अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। अगर दुश्मन को बर्बाद करना हो या दुश्मन को भगाना हो, दुश्मन आपके घर में रहता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके घर में है, आप कहते हैं कि भाग जाए, या मोहल्ले में कोई ऐसा है या कोई दूर भी है लेकिन आप वहाँ जा सकते हो और आप चाहते हो कि ये बंदा यहाँ से भाग जाए, बंदा है, औरत है, तब भी ये अमल कर सकते हैं। यहाँ किसी की तबाही करनी हो तब भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन नजायज़ नहीं करना। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर आल का नोटिफिकेशन प्रेस करें। और ये वीडियो आप पर कर्ज है, कम अज़ कम एक बार इसको ज़रूर उतारना है, शेयर करनी है। हो सकता है आपके शेयर करने से आप किसी ऐसे भाई या बहन को शेयर कर दें जो बहुत मज़लूम है, किसी की वजह से उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, वो उसको निकालना चाहता है या उसको अपनी पड़जे तबाही लाना चाहता है, ताकि वो अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी जान को, अपने बच्चों को, अपने माल को महफूज कर सके। क्योंकि ज़ाहिर है किसी की जब तबाही होगी तो उसको अपनी पड़ जाएगी। तो आप इसको कम अज़ कम एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने अमल यूट्यूब से देखा है तो इजाज़त लेने के लिए सिर्फ नीचे 41 टाइम दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया है। अगर लिख सकते हैं तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर लिख दें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो वो लिख दें। अपना मसला ना कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर कोई मुझसे अमल करवाना होता है तो नंबर देने का मकसद ये होता है कि आप कोई हदियतन अमल करवाना चाहते हैं, बेशक करना मेरे अल्लाह ने है। मैं कोई गारंटियाँ नहीं बांटता जी, मैं आधे घंटे में करूँगा, घंटे में करूँगा, 10 दिन में करूँगा। अल्लाह मेरा बड़ा गफूर और रहीम है, वो हर वक्त हर इंसान की सुनता है, कभी जल्दी और कभी थोड़ा देर से अनायत कर देता है। तो जो अमल होते हैं उसमें गारंटियाँ नहीं होती कि जी मैं कर रहा हूँ तो आधे घंटे में काम हो जाएगा। मेरा अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में काम हो जाता है। तो जो लोग व्हाट्सएप पर आते हैं, एक तो ये ध्यान में रखें कि हदियतन काम करवाना है तो आप व्हाट्सएप पर आएँ और तफसील से वॉइस मैसेज छोड़ें और गारंटियाँ ना मांगें। अगर गारंटी मांगनी है तो फिर ऐसे लोगों से रब्ता करें। आपको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दो एक एक घंटे की, दो दो दिन की, ढाई ढाई दिन की, 72 घंटे की गारंटियाँ देते हैं कस्में खाकर। आप उनसे रब्ता कर लिया करें। बात होती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट है तो बिस्मिल्लाह, नहीं ट्रस्ट तो कोई कस्में वादे करके अगर ट्रस्ट दिलवाता है तो वो ट्रस्ट फिर कभी भी सच्चा नहीं रह सकता। तो बात सिर्फ ट्रस्ट की होती है। तो आप भी कोई अमल करते हैं, अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के किया करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको फ़ायदा ना हो। तो इस अमल को आप इस्लामी महीने के लास्ट दिनों में करेंगे। काली स्याही वाला पेन, सादा कागज़ ले लें, उस पर तवीज़ बनाना है और तवीज़ आपने 2 बनाने हैं। सेम तवीज़ बनाएंगे, 2 बनाने हैं। दिन में किसी भी वक्त लिख सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया नाजायज़ किसी के लिए नहीं करेंगे। 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 नीयतों से कर सकते हैं, तबाही के लिए या किसी को भगाने के लिए। तो शक्ल मैंने तवीज़ की बना दी हुई है। ये लाइन मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा वैसे गलती से लग गई है, जानबूझ के नहीं लगाई। तो आपने बॉक्स ही बनाने हैं इसी तरह, ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनानी थोड़ी सी भी। अब आपको तवीज़ फिल करना है। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे अलिफ, ठीक है, हे, ठीक है। 5 खाने हैं तो 5 खाने ही फिल करने हैं। तोएं तो आप भी बोलते हैं, ठीक है, जे और जीम। सबसे पहले ये 5 खाने आपने फिल कर लिए, ठीक है। जब ये फिल कर लिए तो यहाँ पे आपने नाम लिखना है दुश्मन का, ठीक है, जिसको तबाह करना है या जिसको भगाना चाह रहे हैं, दुश्मन का नाम। उसके आगे इब्ने, अगर मर्द है तो इब्ने आएगा, अगर औरत होगी तो बिनते आएगा, ठीक है। लिखना आपने एक ही है, याद जानी कि अगर मर्द के लिए लिखा है तो इब्ने लिखेंगे, अगर औरत के लिए लिखा है तो बिनते लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे माँ का नाम, ठीक है। इस तरह आपने 2 तवीज़ बना लेने हैं, ठीक है, 2 तवीज़, और काली स्याही से ही लिखने हैं, और कोई स्याही नहीं पेनों में होनी चाहिए। मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन जो आप इजी लगता है तभी करना है आपने, ठीक है। एक तवीज़ को
آپ نے جو دشمن ہے جہاں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بتایا کہ اگر بہت دور ہے آپ جا ہی نہیں سکتے تو پھر اس عمل کی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. شرطیں جو بتائی جاتی ہیں، جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے وہی ہوگا. اگر دشمن بہت دور ہے تو آپ کوئی اور عمل دیکھیں گے، یہ وہ عمل کریں گے جو دشمن کے گھر تک جا سکتے ہیں. تو آپ نے جو رستے سے وہ نکلتا ہے ایک تویز کو اس رستے میں دفنا دینا ہے. رستہ کافی لمبا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کے گھر کے باہر اگر کوئی مٹی وغیرہ پڑی ہے تو ادھر کھود کے رات کے ٹائم جائیں یا دن کے ٹائم کسی بہانے سے ایک دفنا دیں. دوسرا طویل سرکہ ہوتا ہے جو ہم کھانے پینے میں بھی ڈالتے ہیں، کھانوں میں بھی ڈلتا ہے، آپ کے کافی چیزوں میں ڈلتا ہے، آرام سے پوری دنیا میں مل جاتا ہے. اس سرکے میں دوسرا تویز ڈال دیں گے. 24 گھنٹے سرکے میں تویز رہنا چاہیے. جیسے ہی بنائیں آپ ایک سرکے میں ڈال دیں، ایک ادھر جا کے دفنا دیں. نیکسٹ ڈے تک 24 گھنٹے جب آپ نے دیکھا پورے ہو گئے ہیں، 24 گھنٹے سے 25 26 27 28 30 گھنٹے بھی ہو گئے تو خیر ہے. لیکن نیکسٹ ڈے 24 گھنٹے کے بعد جب مرضی اس کو کرنا ہے تو جو سرکہ ہے تویز سمیت، ٹھیک ہے، وہ سرکہ لے جائیں اور اس دشمن کے گھر کی دہلیز پہ پھینک دیں. سائڈ پہ پھینک دیں تاکہ اسے نظر نہ آئے، یا دہلیز پہ پھینک دیں بس، ٹھیک ہے. جس چیز میں ڈالا ہوا شیشی وغیرہ وہ لے آئیں، الٹا دیں پانی، وہ جو سرکہ ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے تو وہ لٹکا ڈال دیں. اگر آپ کے گھر کے اندر دشمن ہے اور آپ نے اس نیت سے بنایا تو اپنی گھر کی دہلیز کے باہر اسے وہ ڈیل دیں. یہ عمل آپ ایک بار کر لیں، صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے. اگر دشمن کو تباہ کرنے کے لیے کریں گے تو دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا. اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ یہاں سے یہ بھاگ جائیں، جیسے محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ گھر ایسے ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں، کچھ میری بہنیں گھر میں بیٹھی اتنی پریشان ہو جاتی ہیں، تو آپ کرایہ دار یا مالک مکان بھی ہے تو یہ عمل کر دیں، وہ گھر سے بھاگ جائیں گے. بھاگنے کا مطلب کہ وہ بیچ دیں گے، یا کرایہ دار ہیں تو وہاں سے چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو بہت زبردست عمل ہے، بس آپ نے پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے اور ناجائز نہیں کرنا. دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو اور میرے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. کوئی مصیبت میں، کوئی مشکل میں ہے تو اللہ آسانی کا رستہ ان کو دکھا دے، کوئی آسانی کا رستہ بنا دے. کوئی بیمار ہیں تو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.